Hello and welcome guys to the another episode of Honest POV. So today we'll be sharing like why we started the podcast and what do we really want to communicate. Because ये हम कर हुँ, तो रहे हैं पर बहुत टाइम से ये चीजें क्लियर नहीं थी कि कर क्यों रहे हैं और एग्जैक्टली मतलब रीजन क्या है इसके पीछे। और अगर करना भी हुँ, कुछ है तो फिर पॉडकास्ट ही क्यों चूज किया। सो ये 2-3 सवाल मेरे दिमाग में आए थे इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग से भी बैठ के क्लियर किया जाए कि यही क्यों और इसमें करना क्या है, हम लोग क्या क्या सिखाना है या फिर क्या क्या बताना, क्या बोलना चाह रहे हैं एग्ज़ैक्टली? तो बताओ आप लोग के क्या विचार हैं इस बारे में कि मैम आप पॉडकास्ट ही क्यों बताइए? करना है? हेलो। हेलो, हेलो आवाज़ आ रही है। यस। सो हाय। हमारा जैसे हम तीनों ने ये स्टार्ट किया था, तो हमारा यही विज़न था इसके पीछे कि हमें जनरल जो सभी करते हैं, जनरली जो पॉडकास्ट एक होता है कि एक गेस्ट आते हैं, एक एक्सपर्ट आते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं और दैट इज़ द थिंग, वो कुछ बताते हैं, कुछ टिप्स देते हैं एंड खत्म हो जाता है। यहाँ पर हमने ये पॉडकास्ट इसलिए किया है स्टार्ट क्योंकि हम भी कोई एक्सपर्ट नहीं है उतने, हम भी सीख रहे हैं, हम कनेक्ट होना चाहते हैं आप लोगों के साथ, जनरल लोगों के साथ और हम टॉपिक्स भी वैसे ही लेकर आएँगे। यहाँ पर इंटरैक्ट सिर्फ हम 3 नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि सारे लोग हमसे कनेक्ट हों। जो आम जनरल जो पॉडकास्ट होते हैं उनमें क्या होता है, 2 लोग या 2 या 3 लोग होते हैं, वो आपस में डिस्कशन करते हैं, कुछ अपनी चीज़ें बताते हैं, एक्सपर्ट चीज़ें बताते हैं, आप लोगों को नॉलेज देते हैं, दैट्स इट। यहाँ पर हम लोगों ने इसलिए स्टार्ट किया है कि हम आप सभी से कनेक्ट होना चाहते हैं एंड जो भी हमारे थॉट्स हैं वो हम शेयर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आपके थॉट्स कुछ हो या आप कुछ टॉपिक्स जिन पे चाहते हो कि हम बात करें, तो हम वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। हम लोगों को जितना आता है हम करेंगे और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनमें हमें नहीं भी उतना नॉलेज है और आप सजेस्ट करेंगे, तो हम उस पे रिसर्च करके ज़रूर वो डिस्कशन करेंगे। आई थिंक अ, एक विज़न तो ये है हमारा स्टार्ट करने का। यस, हुँ, करेक्ट। इसके पीछे मेन एक और रीज़न ये भी है कि हम खुद भी खुद को डेवलप करना चाहते हैं और लोगों से सीखना और लाइक एनीवेज़ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें लोग आए दिन फेस कर रहे हैं, हम लोग भी फेस कर रहे हैं, बट समबडी हैव टू स्पीक अप अबाउट इट। और ये जो फैंसी चीज़ें हो रही है, जो सोशल मीडिया पे फैंसी जो आएँगे गेस्ट वो आके बताएँगे, बात कर लेंगे। इट्स लाइक सुन लिया, समझ लिया फिर हो गया, 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद कुछ याद नहीं। तो इट्स लाइक हमारा यही विज़न था कि भाई कोई ऐसा पॉडकास्ट हो जिसमें जेन्युइनली लोग आए और वो बताए कि हाँ, व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाट दे वांट टू डिस्कस एंड व्हाट दे वांट पीपल टू नो अबाउट देम कि मेजॉरिटी किस चीज़ को फेस कर रही है और अपन उस चीज़ का कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, फिर उसको कैसे एक अलग तरीके से सोच सकते हैं। हुँ, तो दैट वाज़ माय मेन इंटेंशन बिहाइंड दिस पॉडकास्ट। हुँ, हुँ, इसलिए नाम भी इसका ऐसा चूज़ किया है कि हॉनेस्ट। इसका पहले नाम हम लोगों ने हॉनेस्ट टॉक्स रखा था, पर कुछ रीज़न्स की वज़ह से हॉनेस्ट टॉक्स वाज़ कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ तो अधूरा है, टॉक सिर्फ़ काफ़ी नहीं है। तो इसलिए हॉनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू डाला कि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है और हुँ, आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं या फिर आप बताना चाहते हैं तो लाइक वी विल बी हैप्पी टू कनेक्ट विथ यू एंड वी विल बी डूइंग मच बेटर इफ यू गिव अस अ फीडबैक। यस। और इन चीज़ों में ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने के बाद रीज़न मेरा भी लगभग सेम ही है। अभी अपने जनरेशन में ऐसा हुआ है कि लोग जैसे पता ही है सब अपने-अपने मोबाइल में बिज़ी रहते हैं, तो एक-दूसरे के साथ उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी के टाइम पे मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील का होता है कि नहीं किसी के पास मतलब एक कोई इंसान चाहिए, कोई एक लोग चाहिए जो अपनी बातें शेयर कर पाए, उसके बाद सामने वाला भी समझ पाए। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं शायद नहीं हो रहा अभी के टाइम पे, सब अपने-अपने मोबाइल में बिज़ी है। कुछ ये सब चीज़ें इंस्टाग्राम रील्स वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें ये सब देख के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं धीरे-धीरे करके, डिप्रेशन में जा रहे हैं प्लस स्ट्रेस फ़ील कर रहे हैं कि लोग सबका सही चल रहा है, मेरा ही नहीं चल रहा है बोल के ऐसा। तो ये तो कहीं ये ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें अगर कोई भी स्ट्रेस हो या फिर
कुछ भी जिस तरीके का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है लाइफ से रिलेटेड, कोई भी नॉलेज से रिलेटेड, कहीं से भी कुछ भी, देन यू कैन कनेक्ट विथ अस। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम आपको मतलब अच्छे से सब नॉलेज पूरी तरीके से अच्छे से देंगे बोल के, लेकिन एटलीस्ट यू कैन शेयर विथ अस एट आपका जो भी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शेयर करने पर, या फिर आपका जो भी स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो शेयर करने से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कम होता है, मुझे जहां तक फील होता है। तो ये चीजें आप लोग भी यहाँ पर आके कनेक्ट कर सकते हैं, आप लोग ये बातें शेयर कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों का भी कहीं ना कहीं वो जो भी स्ट्रेस है, ये सब थोड़ा बहुत कम होगा। तो ये रीजन है अपना ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का। और बाकी आप कोई भी अगर चीजें चाहिए कि नहीं, हमें इस चीज से रिलेटेड टॉपिक चाहिए या फिर जैसा भी हो, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि हम उससे रिलेटेड टॉपिक टॉपिक में वीडियो बनाएंगे। देन इतना ही है ये भाई पॉडकास्ट स्टार्ट करने जो की रीजन। जो जो तूने बात बोली कि फोन में लगे पड़े, तो आज आज का सीन बताता हूँ। अभी मैं खाना लेने गया था बाहर, हम्म। तो एक लड़की अपने फ़ोन में 30 सेकंड का वो होता है क्रॉसिंग का, लाइक हम्म। लाइक अगर तेरे को क्रॉस करना है तो प्रेस करने के बाद 30 सेकंड का तेरे पास टाइम है। तो वो स्टार्टिंग के 15 सेकंड उसको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ऑलरेडी रो क्रॉस कर ली है और बस उसके पास 15 सेकंड बचे हुए हैं। मतलब वो इतनी फ़ोन में ऐसी लगी हुई थी, इट्स लाइक हम मेरे साथ मेरा एक और फ्रेंड था, हम लोग देखते हुए उसको ऐसे हँसते हुए जा रहे हैं, तब जाके उसको लास्ट में ओह माय गॉड! फिर वो भागने लगी। तो इट्स लाइक वो बहुत मतलब घुस चुका है, ये फ़ोन चीज़ जो है वो पूरी अंदर तक जा चुकी है कि भाई समझ में ही नहीं आ रहा, और इट्स लाइक अपन बोर होना भूल चुके हैं। अभी पहले पहले कैसा होता था, मैं बोर होता था तो मैं स्केच बनाता था, मैं कुछ भी करता था। अभी मेरी क्रिएटिविटी खराब होते जा रही है। मेरा मेरे पास हम्म। टाइम होने के बावजूद मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? और फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। हम्म। तो ये चीज़। फिर उसके बाद जब मैं इंस्टा या फिर कोई भी टिकटॉक या कोई कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो इन लोगों का जो मेन मोटो है, जो वीडियो शॉर्ट प्लेटफ़ॉर्म शॉर्ट वीडियो फ़ॉर्मेट है, या फिर जो इतना ईज़ी एक्सेसिबल बनाया है, इसको इसीलिए इतना बनाया है कि लाइक यू गेट हुक्ड। तुम उसपे एक फ़ोकस, एक तुमको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा, फिर दूसरा, फिर जब तुम उसको कंटिन्यू देखते जाओगे तो फिर देयर एल्गोरिदम स्टार्ट्स टू वर्क। फिर वो चीज़ हम्म। ऑन रिपीट उस चीज़ से रिलेटेड तुमको शो करते रहेंगे। तो अभी और होता क्या है, जब इंस्टा। वो तेरे एक इंटरेस्ट की चीज़ आई, फिर उसके बाद उसमें तेरे को अच्छा फ़ील हुआ, फिर बुरा फ़ील हुआ। तो इमोशंस और सब चीज़ का माइंड का इतना इंटरैक्शन और इतना डिसअम्बैलेंस लाइक होता है, डिसबैलेंस, कि तब जब जब तू फ़ोन हटा के देखता है तो फिर तू ऐसा ब्लैंक हो जाता है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। अब तूने अच्छी चीज़ भी देखी, बुरी चीज़ भी देखी। इट्स लाइक तू फ़ोकस नहीं कर पाएगा फिर। कि हम्म। हाँ यार, फिर अगर तू कुछ करने का सोचेगा तो फिर सोचेगा अबे यार उसका तो इतना अच्छा है। फिर अगर तू कुछ नहीं करने का सोचेगा तो तेरे को कोई मोटिवेशन वाला रील याद आएगा कि हाँ, उसने ऐसा बोला था। तो इट्स लाइक बेटर टू तू अपने दिमाग के हिसाब से तेरी चीज़ें हम्म। तू फिगर आउट कर और तू उस पे काम कर। फोकस करे, हाँ, खुद पे क्योंकि फोकस करे बेटर। इट्स लाइक इंस्टाग्राम पे बैठ मैं के सब फैंसी चीज़ें हो रही है। सब अपना-अपना शो करना चाह रहे हैं, सबको अपना अच्छा-अच्छा दिखाना है और इतना अच्छा कुछ है नहीं। बहुत लोगों हम्म। की बहुत सारी चीज़ें बहुत खराब है, दुनिया में बहुत लोगों की सबकी लगी पड़ी है। तो इट्स लाइक कोई भी वैसा नहीं है, जैसा शो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो ये तो एक बात फैक्ट है। आपने जो एक बात कही बहुत सही बात कही है कि आज की डेट में जैसे आपने अपना एग्जांपल दिया है कि बोर होना भूल गए, बोर होना क्या होता है वो खत्म कर दिया है मोबाइल ने, इस टेक्नोलॉजी इन चीज़ों ने। क्योंकि वाक़ई में सही है। पहले फ्री होते थे, जैसा आपने अपना बताया कि मैं पहले फ्री होता था, मैं स्केचिंग करता था, कुछ ना कुछ क्रिएटिव था। सेम थिंग इज़ दैट हर चीज़ के साथ ऐसी हो गई। हम लोग क्योंकि बोर होना भूल गए। पहले हम बोर होते थे ना, जब हमारा माइंड होता था, बोर हो जाते थे, तो हमारे या कोई भी व्यक्ति उसके माइंड में बहुत अलग-अलग न्यू-न्यू थॉट्स आते थे कि हम फ्री होते थे ना, फ्री होते जब हमारा ब्रेन ब्लैंक होता है, जब फ्री होता है तभी हमारे माइंड में कुछ नए थॉट्स आते हैं, जब हम बोर हो रहे हैं। और आज की डेट में हमने अपने माइंड को इतना एंगेज कर दिया, हमारे पास बोर होने का टाइम ही नहीं है, फ्री टाइम ही नहीं है। तो वो जो क्रिएटिव थॉट्स या जो न्यू थॉट्स हैं, वो सब खत्म हो गए। अब स्पेशली लोग सोचते हैं उसके लिए बैठकर, जो करते हैं वो लोग उसके लिए सोचते हैं, या जो लोग जो उस लोग साइड फ़ोकस्ड है जाते उनको हैं। पता है, जो लोग वो लोग कर रहे हैं।
हुँ, वो इनमें मोबाइल वगैरह में इनमें टाइम वेस्ट नहीं करते, वो उनका फ़ोकस उधर है, वो जितना उनको काम है उतना ही कुछ चलाएँगे। तो मैंने एक रील देखा था जिसमें एलन मस्क का स्क्रीन टाइम बताया था वो बंदे ने। मुश्किल से 4 मिनट था दिन का, 4 मिनट। जो दिन का 4 बंदा वही मिनट। वही तो। इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म ट्विटर चला रहा है, इतने सारे उसके भाई तू ट्विटर पे अगर जाके देखेगा तो कुछ ना कुछ पोस्ट डेली कुछ ना कुछ डल रहा है। पर हुँ, बंदा फ़ोन ही इतना यूज़ नहीं कर रहा है। नहीं करते। और तो इट्स लाइक जितने बड़े होते हैं वो उतना उतना कम से कम फ़ोन यूज़ करते हैं, उतना कम से या कम। उनको जितना कॉल्स वगैरह या जो उनका मीटिंग्स है, वो सब लैपटॉप पे हो जाती, कॉल्स वगैरह उसीलिए वो कोई ये सोशल मीडिया वगैरह ज़्यादा इनमें इन्वॉल्व ही नहीं रहते हैं। क्योंकि उनका ब्रेन क्रिएटिव चीज़ों में काम करता है, ये सब चीज़ों में नहीं करता है। वो और सीधी अभी बात है हुँ, जनरल अभी ये जनरल ऊपर लोगों के सोच साथ के यही हो गया है। व्हाई व्हाई मेजॉरिटी को जनरल लोग और ऐसा मेजॉरिटी को ऐसा परेशान, मेजॉरिटी को ऐसा जनरल लोग, मेजॉरिटी कंज्यूमर्स ये चीज़ क्यों है? क्योंकि जो बंदे ऊपर बैठे हैं, वो बंदे इस चीज़ पे जी, काम कर रहे हैं कि तेरे दिमाग को मैं कैसे चलाऊँ, ना कि तू तेरे दिमाग को तू कैसे चलाए, समझ रहे हैं? तो वो ये चीज़ का बहुत बड़ा डिफरेंस है वहाँ पे। लाइक वो हर टाइम फ़ोकस कर रहा है कि मैं इन लोगों से ज़्यादा कैसा करूँ, अच्छा कैसे करूँ और इन लोगों के इंटरेस्ट में कैसे आऊँ। क्योंकि तुम लोग के इंटरेस्ट में भी इसलिए आना है क्योंकि तुम लोग के इंटरेस्ट में आऊँगा तो मेरे पास पैसे बनेंगे। हर चीज़ हुँ, सोच ले, आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें इतनी स्टूपिड है, जिसके लिए इंसान पे करता है। अगर तू जॉब भी कर रहा है तो तू खुद उसके लिए पे करता है। तू उस चीज़ के लिए बेसिकली मेहनत कर रहा है और किसी और का पैसे दे रहा है और उससे वो बंदा एग्ज़ैक्टली। अपनी लाइफ़स्टाइल फुलफ़िल कर रहा है। तो ये चीज़ मतलब वो इस चीज़ पे ही काम कर रहा है कि वो तेरे दिमाग को कैसे यूज़ करे। और सोशल मीडिया जो रील वाला जो ज़्यादा ऐसे स्क्रॉलिंग्स है, उससे मैंने यही चीज़ करी ऑब्ज़र्व की उससे ये चीज़ होती है। क्योंकि कभी मुझे बहुत अच्छा लगने लगता है, कभी मुझे बहुत बुरा लगने लगता है और कभी ऐसा मतलब ट्रिगर होते हैं, कभी इमोशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी हाई वो हो जाता है। और फिर वही अगर तूने लो वाले ज़्यादा देख लिए तो फिर लो वाले ज़्यादा आने चालू हो जाएँगे। हाई वाले ज़्यादा देख लिए तो हाई वाले ज़्यादा आने चालू हो जाएँगे। और पर फिर ये भी वो अब तो बीच कुछ में कुछ ना बातें कुछ करते हैं। एल्गोरिदम करते रहेगा। हाँ, हम हुँ, कुछ हुँ, बोलते भी हैं, वो वर्ड्स भी कैच करता है। ये हमारे सारे इंस्टा और ये जितने भी सोशल आईडी, ये लोग सुनते हैं। हम अगर हमारा मोबाइल अगर हम स्क्रीन नहीं भी चला रहे, तो भी उनका होता है। हम अगर कुछ वर्ड्स कहेंगे, आप देख लेना, यूट्यूब में हो, इंस्टा में, आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ रील या कुछ भी आ जाएगा। रील या नहीं, वीडियो। अ, ये तो शायद ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की वज़ह से होता है, हम कैसा चीज़ कंज़्यूम करना चाहते हैं। 1-2 चीज़ अगर वैसा कंज़्यूम किए तो फिर उससे रिलेटेड ही चीज़ें आपके पास मतलब ज़्यादातर आते रहेंगे। और इंस्टाग्राम रील्स के वहाँ पे भी वैसे ही होता है। आप जो फ़ीड रहता है, उसमें आप जैसा कंटेंट आप 1-2 बार कंज़्यूम करोगे, उससे रिलेटेड नेक्स्ट टाइम आप जब इंस्टाग्राम जाओगे तो फिर सेम उसी से रिलेटेड पोस्ट वगैरह या फिर एल्गोरिदम रील वगैरह आ इंस्टाग्राम जाती है। हो, हाँ, यूट्यूब हो। तो इट्स लाइक और ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें बुरी है, हम भी बैठ के अपन भी वही कर रहे हैं। हम लोग भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं ऑनलाइन जा रहे हैं। इट्स लाइक गुड पर लाइक हमारा मेन बोलने का यही मतलब है कि प पब्लिक को पता होना चाहिए कि लाइक व्हाट दे आर कंज्यूमिंग और उनके दिमाग पे उस चीज़ का क्या असर हो रहा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्ती-मज़ाक मीम्स देख लिए, कॉमेडी हाँ, रील्स देख ली, इट्स लाइक फाइन। पर तू कितना और उसका तेरी पर्सनल लाइफ़ में कितना इफ़ेक्ट हो रहा है, उस चीज़ का ध्यान रख। तू 24 घंटे देख, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर उसका तेरे पर्सनल लाइफ़ में इफ़ेक्ट हो रहा है, तो फिर 1 मिनट भी देखना वर्थ नहीं है। और अगर तेरे पर्सनल लाइफ़ में कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, पर्सनल लाइक रिलेशनशिप या फिर फाइनेंशियल जी, मैटर्स या फिर कुछ भी तेरा टाइम को लेके या फिर अगर तुझे जिम जाना था, तू जिम में ये बैठ के रील स्क्रॉल करने लग गया, तेरा 15 मिनट चला गया। तो अगर वो टाइम इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर देख, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर टाइम इफ़ेक्ट कर रहा है, तो कहीं न कहीं लाइक वी शुड फिगर आउट व्हाट इज़ करेक्ट फॉर अस एंड व्हाट इज़ नॉट। हुँ। भाई कभी-कभार तो ऐसा भी होता था, अभी तो फिर भी कम ही है कि इंस्टाग्राम रील देखना चालू किए, उसके बाद 1-2 स्क्रॉल किए, करते गए पता ही नहीं चलता घंटा भर कैसे चला जाता है। और बाद में तो जब एब्सोल्युटली। मोबाइल हाँ, बाद में जब तुम मोबाइल बंद करेगा, तब सोचेगा कि कैसे मतलब 1 घंटा चला गया, कुछ क्या ही देखा।
और जो चीज़ें तू पहले जो देख के आया वो भूल चुका है अभी। मतलब ऐसा कुछ बिल्कुल सही। अननेसेसरी चीज़ें हम लोग कंज़्यूम कंज़्यूम करते या फिर उसमें टाइम वेस्ट करते, जो अपने लाइफ में कुछ शायद वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है। और अगर ऐसा कुछ चीज़ें कंज़्यूम करना चाहिए, भले ही वो इंस्टाग्राम रील्स हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह, जो अपने लाइफ में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करे बोल के। तो बेटर है कि राइट। वो सब चीज़ें देख के उसके बाद में ये रिग्रेट करना है कि क्या मैंने टाइम वेस्ट किया। उससे अच्छा है कि आप कुछ पर्सनल ग्रोथ के कुछ देख रहे हैं तो फिर वो बेटर है। और अगर हाँ, और उसी से रिलेटेड उसी चीज़ को हम कहीं न कहीं शायद वो दूर करने के लिए या फिर जो भी है, हम यहाँ पर भी है कि लोग हमारे साथ आके कनेक्ट करें, आप अपनी बातें शेयर करें। उससे उससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आप अगर वो चीज़ें देख के आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, देन आप इधर आके कनेक्ट करके बात करिए हमारे साथ। हम आपको जितना हो सके हम सोचेंगे कि नहीं, मतलब हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी चीज़ से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस हो, देन हम उसको सॉर्ट आउट करने का। आप लोग भी ये कमेंट करके बताइए, अगर आप लोगों को कहीं किसी को कनेक्ट करना रहेगा, तो फिर वो भी बताइए। तो हम लोग आप लोगों को भी कनेक्ट करवाएँगे ये पॉडकास्ट के थ्रू। बेसिकली आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं और साथ में ग्रो करना चाहते हैं, सीखना हुँ, चाहते हैं, हम भी सीख रहे हैं। सो डू कमेंट, शेयर करिए अपने थॉट्स जो आप कहीं पर लाइक, नहीं शेयर कर शेयर। सकते, कभी-कभी और तो वीडियो भी। वीडियो भी शेयर करें डेफिनिटली। तभी हम ग्रो करेंगे, तभी आप लोगों को और हम आपके साथ और ज़्यादा जुड़ पाएँगे। आज कहना तो बहुत कुछ है पर धीरे-धीरे हर एक एपिसोड धीरे-धीरे में ल लेट्स द हुँ, लाइक धीरे-धीरे कंटिन्यू करते कहानी रहेंगे। हाँ, कहानी चलते जाएगी। तो आगे आज के बढ़ती लिए इतना जाएगी ही स्टोरी। काफ़ी है। मिलते हैं थैंक यू फिर गाइस। नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब मिलते हैं तक के नेक्स्ट लिए वीडियो में, के बने लिए तब रहिए। तक के लिए बाय, बाय-बाय। बाय-बाय, टेक अपनी केयर। मैं हूँ आपका वीडियो होस्ट कुणाल। सी यू, वीडियो बाय-बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एंड नेक्स्ट डू पॉडकास्ट कमेंट। में, तब तक के लिए या डू कमेंट। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। बाय-बाय। बाय।